तो मुंबई की बैठक पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जेडीयू के विशेष सलाहकार और प्रमुख प्रवक्ता केसी त्यागी जी। त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। 31 अगस्त को मुंबई में बैठक होने जा रही है, तीसरी बैठक होगी। ये बताइए कि हमने कई सारी की बातें सुनी है, क्या एजेंडा प्रमुखता से रहने वाला है इस मुंबई की बैठक का? देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप धीरे बढ़ रहे हैं। अब से ठीक एक साल पहले 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जयंती थी वहाँ पर हिसार के पास फतियाबाद में। उस समय ममता जी, केजरीवाल जी, केसीआर जी और अखिलेश यादव जी भी तीसरे मोर्चे की बात कर रहे थे, जिसका मतलब था गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी विकल्प, जो हमने यूनाइटेड फ्रंट और नेशनल फ्रंट के दौरान भी एक्सपेरिमेंट किया था। वहां पर पहली बार जनसभा में ओम प्रकाश चौटाला जी और प्रकाश सिंह बादल जी की उपस्थिति में उन्होंने कहा, नीतीश कुमार जी ने, कि ऐसा कोई फ्रंट कारगर नहीं हो सकता जिसमें कांग्रेस की उपस्थिति ना हो। और उसके बाद ही टेबल टर्न होनी शुरू हुई हैं। उसके बाद ही गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी विकल्प समाप्त हुआ है। और पटना में हमारे प्रयासों से जो हमारी सबसे बड़ी सफलता थी, हम कांग्रेस पार्टी के साथ केजरीवाल जी को, ममता जी को और अखिलेश यादव जी को बैठाने में कामयाब हुए। और वहीं से विपक्षी एकता का काफिला और कारवां बढ़ा। उसका दूसरा एक्सटेंशन था बेंगलुरु, और अब उसका तीसरा और इस मामले में शायद फाइनल पड़ाव है मुंबई, जहां पर पार्टी का संगठन का ढांचा भी तय होगा, संगठन का झंडा भी तय होगा, संगठन का जो स्वरूप है वैचारिक वो भी तय होगा, राज्यों की भी स्वरूप तय होंगे। तो त्यागी जी, आप ये बड़ी खबर दे रहे हैं एनडीटीवी इंडिया पर कि मुंबई में जो बैठक होने जा रही है उसमें जो INDIA गठबंधन है, इसका एक झंडा भी तय कर लिया जाएगा। अखिलेश जी, मुंबई के अधिवेशन सम्मेलन की सबसे बड़ी यही कामयाबी है। और ये हम लोगों पर आरोप भी लगता है हमारे मित्र विरोधी दलों का कि इनका ना झंडा एक है ना नेता एक है। तो नेता के सवाल को तो सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से स्पष्ट कर चुकी हैं कि सबको अपने नेता का जय जयकार करने का, महिमा मंडप करने का पूरा अधिकार है। लेकिन इंडिया का कोई भी नेता स्वरूप के रूप में नहीं आएगा दैट हियर इज ए मैन हु विल लीड द इंडिया। ओके, नंबर 1। नंबर 2, एक झंडे के नीचे होंगे। जिस दिन भी संयुक्त रैली हुआ करेंगी, एक झंडा होगा, उसी के नीचे ये 26 पार्टियां जो बढ़ेंगी भी 1, 2, 3, 4 दिन के बाद, ये सब की सबका एक झंडा होगा, जो मुंबई अधिवेशन की सबसे बड़ी जीत है। ठीक है, तो त्यागी जी, झंडा तय हो गया है, साझा रैलियां होगी, ये भी तय किया जा चुका, लेकिन क्या चेहरा भी तय हो पाएगा कि पीएम पद का उम्मीदवार कौन रहेगा? नहीं, इंडिया ने किसी का नाम तय नहीं किया है। नंबर 1, यद्यपि बघेल जी को और गहलोत जी को और मुझे भी अपने अपने नेताओं के लिए प्रशंसाजनक शब्द इस्तेमाल करने का, उनकी यूटिलिटी का गुणगान करने का संपूर्ण अधिकार है। और यूं भी राहुल जी देश की बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, उसी प्रकार से नीतीश कुमार जी भी अनुभवी और बगैर किसी दाग के नेता है। तो सबको अपने अपने नेताओं की प्रशंसा में कहने का अधिकार है। लेकिन इंडिया ने, संगठन ने किसी को भी 2024 के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार या दावेदार नहीं माना। तो त्यागी जी, आप नाम ले रहे हैं बघेल साहब का, जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, गहलोत साहब का, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, कह चुके हैं कि चेहरा तो राहुल गांधी होंगे पीएम पद के लिए। तो अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल जी का गुणगान कर रहे हैं, उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार बता रहे हैं, तो आपको नीतीश जी को पीएम पद का उम्मीदवार बताने से कौन रोक रहा है? आप भी बता दीजिए। नहीं, एक दिन भी और किसी भी अवसर पर भी राहुल गांधी जी ने नहीं कहा है, बल्कि उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी विपक्षी एकता के लिए कोई भी कुर्बानी करने को तैयार है। इसी तरह से नीतीश कुमार जी का, जेडीयू का और हमारा यह मानना है कि हमने पदों के लिए, संयोजक के लिए
इस गठबंधन के निर्माण की नींव नहीं रखी थी। हम एक कारगर वैकल्पिक विकल्प चाहते थे एनडीए का और भाजपा का, इसलिए हमने ये सारी मशक्कत की है। ठीक है, लेकिन त्यागी जी का ये तय हो गया कि उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को अगर इन 3 राज्यों को छोड़ दें तो बाकी पूरे देश में 450 सीटें ऐसी हैं जिनको चिन्हित कर लिया गया जहां पर कि आईएनडीआईए का एक ही उम्मीदवार होगा एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ। देखिए, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की विषम परिस्थिति हो गई है। वहां के जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी अभी अभी गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई विकल्प की तलाश में है। वो बीजेपी के लिए भी वहां कोई प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेडी जितना मजबूत होकर लड़ती है, वाईएसआर जितना मजबूत होकर लड़ती है, केसीआर की पार्टी बीआरएस जितना मजबूत होकर लड़ती है, उतनी ही संख्या भाजपा की कम होती है जो 272 के आंकड़े को छूने में असफल होगी। लिहाजा इनको भी हम शत्रु पार्टी नहीं मानते, ये हमारी मित्र पार्टियां हैं। और यूं भी एनडीए में बीजेडी ने हमारे साथ काम किया है, वाईएसआर की जो पार्टी है वो हमारे साथ रही है, तो हम इनको अपना शत्रु नहीं मानते। लेकिन यहाँ कांग्रेस भी लड़ेगी, उसके अलाइड पार्टी भी, यहाँ बीजेपी भी लड़ेगी और क्षेत्रीय दल भी लड़ेंगे, और इनकी संख्या मिलाकर के 70 के आसपास होती है। तो यानी मोटे तौर पर अब यह तय हो चुका है कि एक ही उम्मीदवार होगा, आईएनडीआईए के अलग अलग उम्मीदवार नहीं होंगे अलग अलग राज्यों में। हाँ, लगभग उत्तर प्रदेश, झारखंड, समूचा साउथ और आपका पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, कांग्रेस के रूल्ड सारे स्टेट, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, और उत्तर प्रदेश में लगभग सहमति बन चुकी है, जिनकी संख्या 450 के आसपास बैठती है, जहां झंडा भी एक होगा और उम्मीदवार भी एक होगा और कैंपेनिंग भी जॉइंट होगी। लेकिन त्यागी जी, आप यूपी की बात कर रहे हैं, वहां तो बीएसपी ये कह चुकी है कि वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो सबसे समान दूरी रखेगी, तो क्या बसपा से भी कोई बातचीत वगैरह हुई है? देखिए, हम संपूर्ण एकता के पक्षधर हैं, लेकिन जिस दल को हमारे इंडिया संगठन का हिस्सा बनना है उसकी प्रारंभिक शर्त है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र में हटाने में हमारी मदद करेंगे, सहायक होंगे। एक शक्ति है बसपा, उससे हम इनकार नहीं करते हैं। यद्यपि विधानसभा में वो कोई भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाए, उसके बावजूद भी उनकी एक ताकत है। उन्होंने अपने इरादे पहले स्पष्ट करने होंगे कि वो इंडिया के बैनर के नीचे भारतीय जनता पार्टी की जो चुनौतियां जिसका वो जिक्र करती हैं उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, तो बात आगे बढ़ेगी। एक आखिरी सवाल त्यागी जी, आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो वो ये कह चुकी है कि बिहार हो या छत्तीसगढ़ हो वहां पर भी वो विधानसभा के चुनाव लड़ेगी, तो फिर ऐसे में आपका ये तालमेल कैसे बैठेगा? नहीं, केजरीवाल जी ने या उनके संगठन के किसी बड़े पदाधिकारी ने अब तक इस प्रकार की घोषणा नहीं की है। वो राज्यों में लड़ना चाहते हैं, जैसे मैं कल परसों उनका वक्तव्य देखा कि बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो फिलहाल एज ऑन टुडे जो इंडिया गठबंधन है वो लोकसभा चुनाव के लिए बना है। कामयाब होगा, भाजपा पराजित होगी, तो हमें उम्मीद है कि इसका प्रयोग आने वाले विधानसभा चुनाव में भी किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका केसी त्यागी जी। तो बड़ी खबर दे रहे हैं यहाँ पर केसी त्यागी, जो कि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, कह रहे हैं कि मुंबई की बैठक में जो आईएनडीआईए गठबंधन है उसका झंडा तय कर लिया जाएगा और अगले महीने से इसी झंडे के तले पूरे देश में विपक्ष की रैलियां शुरू हो जाएंगी।